के भवन है, बढ़िया। ऐसी चकाचौंध नगरी, एक से एक बढ़ के द्वारका के भवन है, एक से सरस एक द्वारका के भवन है। और पूछे बिनु को काहू कहे सो करे ना बात, देवता से बैठे सब साध साध मौन है। द्वारका के व्यापारी कैसे हैं? सब देवताओं के समान मौन साधे बैठे हैं, कोई व्यर्थ की बातचीत नहीं करता किसी से। देवता से बैठे सब साधे साधे मौन है। पूछत देखत सुदामा धाये, और जन गहो पाए। सुदामा जी को देखा, वहां के व्यापारी दुकान छोड़ छोड़ कर आए, चरण धोए, पैर छुए और बोले कृपा करी कहो विप्र कहाँ कीनो मौन है, महाराज कहाँ जाना है? सुदामा जी बोले देवन अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। जो दूसरों की पीड़ा को दूर करते हैं, ऐसे हमारे बलबीर के महल कौन है? बलदाऊ और कृष्ण का महल कहाँ है भैया, हमें महल दिखा दो। पुरवासी बड़े विस्मित हो गए, बोले महाराज कहीं बाहर से आए हो? सुदामा जी बोले हम बहुत दूर से आए हैं, बलदाऊ जी और कृष्ण भगवान से हम साथ में पढ़े हैं, हम सखा हैं। प्रवासी मुस्कुराए और उन्हें आनंद से भगवान का दरवाजा दिखाया। ये सारी कहानियां झूठी हैं कि पहरेदारों ने भगा दिया, धक्का दे दिया, सुदामा जी गिर पड़े, ये सब झूठी कहानियां हैं। आप खुद विचार करो, भगवान के दरवाजे से भी अगर गरीबों को और असहायों को, दुखियों को धक्का देके कोई भगा दे तो फिर ये जाएंगे कहां? अरे जहां कोई दरवाजा नहीं खुलता, वहां केवल भगवान का ही दरवाजा खुलता है। ये सारी कहानियां झूठी हैं। भगवान सच क्या है? सच ये है कि जब भगवान दरवाजे पर पहुंचे, सुदामा जी भगवान के दरवाजे पर पहुंचे, तब दोपहर का समय था, भोजन काल चल रहा था। सुदामा जी को द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल ने ब्राह्मण के चरण छुए, आनंद से उन्हें अतिथि गृह में बिठाया और सूचना देने के लिए वापस गया। सुदामा जी को भगाया नहीं गया था, लेकिन वहां तक पहुंचकर सुदामा जी के मन में अपने आप ग्लानि आने लगी कि मैं सामना कैसे करूंगा। एक तो सफर की थकान, जो थोड़े बहुत कपड़े ठीक ठाक थे वो भी फट गए, पैरों से खून निकल रहा है, बाल अस्त व्यस्त हैं, दशा अस्त व्यस्त है। इसलिए सुदामा जी जब द्वारपाल भगवान को सूचना देने गया तो भगवान को बिना मिले ही सुदामा वापस जाने लगे थे, उन्हें भगाया नहीं गया था। भगवान के दरबार में कभी किसी का अनादर नहीं होता। द्वारपाल बोला शीश पगन झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बचे गई ग्रामा, जाने को आए गए ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाहे ओ नहीं को नहीं सामा, पाहे ओ पाहे को अभी सामा। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, रहो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत, आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। दरवाजे पर द्वारपाल गया, द्वारकाधीश भोजन करके हाथ धो रहे थे। द्वारपाल ने हाथ जोड़े और द्वारपाल बोला भगवान
शीस पगा न झंगा तन पर प्रभु जाने को आए बसे कही गामा। भगवान न सिर पे पगड़ी पहने हैं, न सिर पे बांधे हुए हैं, न तन पे कोई अच्छा दुपट्टा कुर्ता पहने हैं, धोती फटी हुई है, धोती फटी सी लती दुपट्टी, अरु पैर ओपाहन की नहीं सामा। महाराज पैरों में इतने कांटे लगे हैं, इतने कांटे लगे हैं कि खून की धार बह रही है। द्वार खड़ो द्विज ध्रुवल एक, दरवाजे पे एक दुबला पतला बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है। महाराज द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विनामा। चकित होकर चारों ओर आपकी नगरी की शोभा देख रहा है और पूछत दीन दयाल को धाम। भगवान आपके घर का पता पूछते हुए कहता है बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान मेरा नाम सुदामा है। बोले द्वार पालक सुदामा नाम पाड़े सुनी कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुदामा को बोला लगाया गले से सुदामा को बोला। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। 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 भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और भगवान आंखों में आंसू भरे हैं और कह रहे हैं बिना मिले क्यों जा रहे थे। सुदामा जी बोले घर देखने आया था, कुशल देखने आया था, घर देख लिया, तुम्हारी कुशल जान ली, अब चले। सच्चे प्रेमी का यही एक नियम होता है कि उसका प्रेम जहां है, अगर कुशल है तो हम भी कुशल हैं, अगर वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं। सुदामा ने देख लिया था हमारा ठाकुर कुशल है, प्रसन्न है, भगवान भीतर लाए और अपने जहां स्वयं बैठते थे वहां बिठाया और अपने हाथों को सुदामा जी के पैरों को पे रखा और सुदामा जी को बोले सुदामा बैठो। सुदामा जमीन में बैठने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो, यहाँ बैठो। भगवान बोले ये तो द्वारका का सिंहासन है। सुदामा जी बोले, भगवान बोले तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है सुदामा, लेकिन तुमसे बड़ा मेरे लिए नहीं है। द्वारका का सिंहासन मेरे मित्र से बड़ा मेरे लिए नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और जो ही भगवान ने रुक्मणी जी की ओर देखा, रुक्मणी जी समझ गई। रुक्मणी जी पानी का लोटा लेने गई और भगवान ने सुदामा जी के पैर देखे। ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। भगवान सुदामा जी के पैरों में जब फटे हुए पैर देखे, कांटों के जाल देखे तो भगवान रोने लगे। बोले सुदामा तू यहाँ पहले क्यों नहीं आया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने इतना रोए भगवान, इतना रोए
कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान ने रो रो के उस परात के जल से सुदामा जी के पैर धो दिए। अब सुदामा जी को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाने लगे भगवान। सुंदर वस्त्र भगवान सुदामा जी को पहना रहे हैं। अपना दुपट्टा भगवान ने सुदामा जी को उड़ाया और सुदामा जी को दुपट्टा उड़ा करके भगवान पूछ रहे हैं, तो भैया हमारी भाभी बच्चे घर में सब कुशल मंगल है? सुदामा जी कहते आपका आशीर्वाद है, सब आनंद मंगल है। भगवान बोले तुम आए तो ऐसे टीचर बने हो हमारे यहाँ, तुम कह रहे आनंद मंगल है? अरे तुम्हारी द्वारका है ही इतनी दूर और हमारे यहाँ भैया थोड़ी कारें मारे हैं, कोई गाड़ी घोड़ा है, ब्राह्मण आदमी हम तो पैदल मानते खाते चले आए। भगवान ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। अब सब कुछ तो भगवान ने धोती अंगोछा सब ले लिया, नए कपड़े पहना लिए और कांख में वो पुटरिया चापे हैं। भगवान बोले कि भैया भाभी ने कुछ भेजा? सुदामा जी बोले नहीं नहीं, दिया तो था, रास्ते में तुम्हारे लिए सत्तू भेजा था भाभी ने, लेकिन क्या करें भूख इतनी लगी थी कि हम सत्तू खा गए पूरा। भगवान बोले अच्छा। भगवान मुस्कुरा के बोले आगे चना गुरु मात दिए, तुम लीने चाव हमें नहीं दीन है। श्याम कहे मुस्काए सुदामा को, चोरी की बात में हो जू प्रवीण। भगवान मुस्कुरा के कह रहे आगे पहले गुरु माता ने चने दिए थे, तुम अकेले चबा गए, हमें नहीं दिए तुमने, हम रात भर भूखे रहे। तो आज हमारी भाभी ने सत्तू भेजा तो सत्तू तुम रास्ते में चाट गए पूरा, हमें नहीं दिए। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। तुम कह रहे सत्तू दिया और हम खा गए, तो जो कांख में पोटरी जो दबाए हुए हो, असली माल इसी में छुपा है। पाछली बानी अजो न तजी तुम, ये चोरी चकारी की आदत तुम्हारी बचपन की है सुदामा, कहीं नहीं है भीतर तक। तैसई भाभी के तंदुल कीने, ऐसे ही तुम भाभी के तंदुल अकेले अकेले, भाभी के चावल अकेले अकेले खाना चाहते हो। खोलत सकू चत गाठरी, चितवत हरि की ओर। भगवान ने पोटली छिना दी और खोलने लगे। चितवत हरि की ओर, जीनत फट फटी छूट पड़ो, बिखर गए तेही ठोर। और सुदामा जी से पोटली छीनी तो पोटली थोड़ी सी फट गई, चावल गिरने लगे। एक मुट्ठी हरी भर लई, लीली मुख में डार, चावत चबऊ करन लगे, चतुरानन त्रिपुरार। एक मुट्ठी भगवान ने ली, अपने मुख में डाली। अब शंकर भगवान और ब्रह्मा जी आपस में बातें करने लगे। क्या? कांप उठी कमला मन सोचत, देवी लक्ष्मी साथ सोचने लगी, मोह कहां हरि को मन ओ को, रिद्धि कपी सब सिद्धि कपी, नव निधि कपी बमना यह धोको। सारी लक्ष्मी एक मुट्ठी में भगवान ने दे दी, रिद्धि सिद्धि दे दी, नवों सिद्धियां सुदामा जी को। एक मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा जी के पास पहुंच गई। जब सोच भयो सुरनायक को, दूसरी मुट्ठी खाई तो इंद्र सोच में पड़ गया। मेरु दस्यो विकसे निज मोही, और जो ही कुबेर डर गए, कुबेर चबाओत चाउर चूको,
दूसरी मुट्ठी खाई तो इंद्र कुबेर इत्यादि सारे लोग भगवान ने 14 भवन, सातों तल अतल वितल सब दूसरी मुट्ठी में दे दिए। और जो ही तीसरी मुट्ठी खाने को हुए सोई महालक्ष्मी, सोई रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोली, नाथ कहाँ तुमने चित धारो, रंग कहीं आप समान कियो, चाहत आपन होन भिकारो। महाराज कहाँ ध्यान है, सुदामा जी को अपने से भी ऊपर कर दिया आपने, अब क्या खुद सुदामा जी बन जाओगे महाराज। एक दो पर तो अपने लिए रख लो। भगवान बोले सुदामा जैसा भक्त हो, भक्त कैसा जो कुछ ना मांगे, और भगवान वो जो सब कुछ दे दे। गुरु कैसा, शिष्य कैसा जो सब कुछ दे दे, और गुरु ऐसा जो कुछ ना ले, वापस कर दे, रखो अपनी संपत्ति अपने पास। सुदामा जी के भगवान पांव दबा रहे हैं, सुदामा जी भगवान लेटे हुए हैं, भगवान उनके सुंदर सुंदर पांव दबा रहे हैं। और पांव दबाते दबाते भगवान ने वो चिट्ठी चुपचाप बोली जो सुदामा जी की पत्नी ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। भगवान ने तुरंत लक्ष्मी जी को आदेश किया, योग माया को आदेश किया कि द्वारका से 10 गुना सुंदर इनकी नगरी हो जानी चाहिए, सब तरह से धन धान समृद्धि हो जानी चाहिए, पीढ़ियां तक सुदामा जी की धनवान हो जाए, सब संपत्ति इनके घर में भेज दो, भवन जो छोटी सी झोपड़ी है महल बना दो। अब सुदामा जी कई दिन हो गए, अब सुदामा कह रहे भगवान हमसे रुपए पैसे की तो बात ही नहीं कर रहे, कमाई धमाई तो हमारी पूछ ही नहीं रहे। और भगवान जानबूझ के तब सुदामा जी को ऐसी चर्चा करे तो भगवान जानबूझ के बात घुमा दे। सुदामा जी बड़े आश्चर्य में। अंत में क्या हुआ, भगवान बोले सुदामा जी से कि चलो अब जाना नहीं है। कब जाना है? सुदामा जी बोले अब चले जाएंगे। भगवान बोले जाओ, भाभी परेशान हो रही होगी, भेंट मुलाकात हो गई, अब जाओ। सुदामा जी चलने को हुए तो भगवान ने वही कपड़े जो पुराने पहन के आए थे वो निकलवाए। बोले भैया इनके कपड़े दे दो। सुदामा जी ने कपड़े ले लिए, अब वही कपड़े पहन लिए। अब सुदामा जी गए तो जैसे ही बाहर निकले भवन के, भगवान ने चुपचाप एक चिट्ठी उन कपड़ों में बांध दी कोने में। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी जाएगी, तो भगवान ने एक चिट्ठी सुदामा जी की पत्नी के नाम कपड़ों में फरस दी। अब सुदामा जी जब वापस जाने लगे तो सुदामा जी मन में बहुत क्रोधित हैं और कह रहे घर घर तो उठता फिरा तनक कही के काज। अरे पुराना कंजूस है, पुराना चोर ठहरा, हमसे चोर कह रहा। ऐसा कोई घर नहीं पूरे वृंदावन का गोकुल का जहां इसने चोरी ना की हो। आज राजा बन गए लेकिन चोरी चकारी कौन छूटी इनकी। दाम से जेब से 1 रुपया नहीं निकला इसके कि बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। तो गिरते पड़ते पहुंचे, अपने भवन पहुंचे तो देखा सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हंसी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हंसी मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हंसी मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल खड़े हो, कंचन महल खड़े, यहाँ तो हटो मेरो
यहाँ तो हंसो मेरे तुलसी को बेहा, यहाँ तो हंसो मेरो तुलसी को भीर बसो चंदन वृक्ष खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हंसो मेरो यहाँ तो हंसो मेरो बछवा को खूंटा, यहाँ तो हंसो मेरो बछुआ को फूटा, यहाँ तो हंसो मेरो बछवा को खूंटा। यहाँ तो हंसो मेरो बछुआ को